हाँ बच्चों नमस्कार, मैं लाल कुंवर पाल। आइए आज आप लोगों को एक सवाल और सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, सवाल को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। सवाल को ऐसे बताएंगे कि आप सीख जाएंगे, करना सीख जाएंगे। सवाल क्या है? सवाल है, पहले आप लोगों को सवाल सुना देते हैं। प्रश्न क्या है, क्योंकि हमने लिखा नहीं है, लिख लेना, देख लेना। ये राजीव प्रकाशन की जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें से 1 नंबर की है। ठीक है। सवाल क्या कर रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात करना है। क्या है? यम का मान ज्ञात करना है। तो लिख ही देते थोड़ा। क्या कर रहा है, यदि 65 और 117 का HCF कितना है? HCF कितना है? 65 M माइनस 117। तो M का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही है। यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 M माइनस 117 है तो यम का मान पूछ रहा है। कहा ये यम का मान पूछ रहा है, कह रहा यम का मान बताइए। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 65 और 17 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि यह एचसीएफ है। एचसीएफ है 65 यम, तो एचसीएफ इसके बराबर करके तो निकालेंगे। हम का मान कैसे निकालेंगे, देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे 65 का। 65 का गुणनखंड कितना होगा? 65 बराबर किसका गुणनखंड कितना होगा? 13 50 65, 5 गुणित 13 और 117। 117 का कितना होगा? एक इसका होगा 3 गुणित 3 गुणित 13। आप निकाल लेना। आप कैसे निकालेंगे, 117 लिखना और इसको ऐसे खींचना, और यहाँ 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा ये। तो 3 देखना, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27। फिर 3 से करना, 3 1 का 3 और 3 त्रिका 9। अब तो जाएगा नहीं, तो इसका भी गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 का? 3 गुणित 3 गुणित 13। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ वही होगा जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है बच्चों, एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो वह, और जो बच जाए वह, सबका गुणनफल। ठीक है, तो इसका कॉमन क्या है? इसमें 13, इसमें 13, इसका मतलब एचसीएफ कितना है? 13 है। अब चलिए सवाल पे आते हैं। मेन बिंदु जो है, अब उस पे आते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ 65 यम माइनस 117 है, तो यम का मान। अब क्या कर रहा है, यम का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर, क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर 65 M माइनस 117। और एचसीएफ हमें पता है कितना है? 13 है। यहाँ लिख देंगे हम 13 बराबर 65 M माइनस 117। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इधर का इधर पहले लिख लीजिए, जिसमें आप लोगों को समझ में आए, जानते हैं ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर तो लिख लीजिए 65 m - 117 बराबर 13। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, पाक्षांतर करेंगे, 65 m - 100 बस 65 m बराबर 13, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 3 10 कहीं 0 हासिल लगा 1 2 1 1 1 2 1 3 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे m बराबर, क्या लिखेंगे m बराबर 130 है, जो है यहाँ लिख लेंगे 130, अब बटे में लिख देंगे 65। अब 65 का भाग करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 65 1 का 65, अब 65 दूना 130। ठीक है, अब m बराबर कितना आ गया 2, m बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को आंसर मिल गया, आपके विकल्प में होगा, देख लेना m बराबर 2। अब ये 2 सही है कि नहीं है, इस उत्तर की जांच करना है, कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए वो क्या कर रहा, सवाल कर रहा है कि 65 m - 117 है, HCF है 65 m - 117, यहाँ लिखेंगे 65 m - 117। अब m का मान कितना है 2, तो हम m के जगह पे 2 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 65, ये सटा इसका मतलब यहाँ गुणित का चिन्ह है, गुणित 2 माइनस 117। अब 65 दूना कितना होता है 5 दूनी 10 कहीं 0 हासिल लगा 1, अच्छा दूनी 12 1 13 130, अब माइनस 117 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 7 गई 3, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 निकल गया, 1 में से गया खत्म 13। इसका मतलब HCF आया था 13, तो ये 13, इसका मतलब ये सवाल बराबर है। ठीक है, नोट कर लीजिए।